आज हम बना रहे हैं एक क्लासी एंड रॉयल सिल्वर जुबली केक, बिल्कुल एनिवर्सरी स्पेशल। हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपको ये केक कैसा लग रहा है? सुंदर लग रहा है ना। तो आज हम ये बना रहे हैं ट्रफल केक। जो अंदर से रहने वाला है वो ट्रफल फ्लेवर रहेगा केक का, और जो बाहर से जो कस्टमर ने जो मुझे जैसा डिज़ाइन बोला है हम वैसा ही बनाने वाले हैं। तो कस्टमर की डिमांड थी कि 2 केजी के अंदर अंदर आप इसको ट्रफल केक बनाइए, और जैसा कि उन्होंने फ़ोटो भेजा था उस तरीके का। तो यहाँ पर प्रॉब्लम तो ऐसी कुछ नहीं थी कि उन्होंने सिंपल मुझे बोला 2 केजी में मुझे ट्रफल केक चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है बन जाएगा। फिर जब उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी केक की तो वो काफ़ी हाइटेड था। तो 2 टायर में ना ट्रफल केक उतना हाइटेड मतलब नहीं बन सकता जितना कस्टमर को चाहिए, क्योंकि ट्रफल केक जो होता है ना वो बहुत हैवी होता है। ठीक है, उतना हम उसको मतलब या तो मतलब बहुत ऐसा करके, क्योंकि एनिवर्सरी केक या वेडिंग केक जो होते हैं ना वो थोड़े हाइटेड ही अच्छे लगते हैं। बट कोई बात नहीं, इसको हमने फिर भी बनाया स्पेयर की हेल्प से, और इसको केक को हाइट दी और ट्रफल केक 2 केजी में बनाकर इसको कंप्लीट किया। तो यहाँ पे तो आपको पता ही है प्रोसेस, हमें केक को अच्छे से ट्रिम करना है। ट्रिम करने के बाद हमें इसको 3 लेयर्स में या 4 लेयर्स में, जितनी भी आपको लेयर निकालनी है उतनी लेयर्स में आप निकाल सकते हो। उसकी एक बहुत सॉफ्ट बना था, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वो बार बार टूट रहा था। और जो सबसे बॉटम वाली लेयर थी वो तो थोड़ा साइड से बिल्कुल ही टूट चुका था। बट कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। मैंने क्या किया ना, जो सेंटर वाली लेयर थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, राउंड थी और थोड़ी मोटी भी थी, और तो मैंने उसको ही सबसे नीचे लगा दिया। जो सबसे मोटी लेयर होंगी ना उसी को सबसे नीचे लगाना आप। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सोकिंग सिरप लिया और उसके बाद मैंने ट्रफल अप्लाई किया, गनाश। ठीक है, और गनाश की रेसिपी आपको मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बहुत सारी मैंने अलग अलग टाइप से अलग अलग वीडियो बनाई हुई है गनाश पे, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको देखिए, बनाइए गनाश को। और यहाँ पर गनाश काफ़ी ज़्यादा थिक थी, क्योंकि विंटर्स है तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा थिक हो जाती है। बट कोई नहीं, इसको मैंने फिर बाद में थोड़ा सॉफ्ट किया और उसके बाद इसको अप्लाई किया, क्योंकि आप इसको जितना ज़्यादा चलाते रहेंगे ना उतना ज़्यादा सॉफ्ट होती रहेगी। ट्रफल केक में आप बीच में फिलिंग के लिए आप कोई भी फिलिंग अप्लाई कर सकते हो, लाइक न्यूटेला, जैसे कस्टमर की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे मुझे कस्टमर ने कुछ नहीं बोला था, बट उन्होंने बोला था सिंपल, मतलब सीधा सा बोला था कि ट्रफल केक चाहिए। तो मैं ट्रफल केक में यूजली मैं चोको चिप्स डालती हूँ, तो मैंने यहाँ पर भी चोको चिप्स दोनों वाइट और ब्लैक वाला यूज़ किया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चॉकलेट की शेविंग्स डालना चाहते हो या क्या मतलब डालना चाहते हो। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार तो कस्टमर खुद ही बोल देते हैं कि हमें चॉकलेट न्यूटेला केक चाहिए, चॉकलेट ओरियो चाहिए, चॉकलेट ये, चॉकलेट वो। तो अलग अलग तरीके के कस्टमर होते हैं और वो अपनी अपनी डिमांड बताते हैं, जब तो उनके अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर चार्ज अप्लाई कीजिए और अपना फिर उसके अकॉर्डिंग चार्ज लीजिए। तो ये हो गया है रेडी, और इसको अभी हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे। तब तक जो हमारा स्मॉल वाला जो सेकंड टायर है उसको भी बनाकर इसी तरीके से रेडी कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हो कि मैंने बिल्कुल भी गनाश लगाने में कंजूसी नहीं की है। बट आपको बाहर जो नॉर्मल बेकरीज़ में या लोकल बेकरीज़ में आप केक बनवाते हो तो वहाँ पर क्या होता है ना, वो ट्रफल को मतलब क्रीम में ही थोड़ा सा चॉकलेट या फिर कलर ऐड करके वो उसी को ट्रफल बोलते हैं। और ट्रफल वो नहीं होता, ट्रफल गनाश चॉकलेट और क्रीम से बनता है, उसको हम ट्रफल बोलते हैं, और वही रियल ट्रफल होता है। तो यहाँ पे केक ठंडा हो गया था और मैंने अच्छे से फिर इसके पे जो मेरे कस्टमर ने डिज़ाइन बोला था वही मतलब ये जो क्रीम था ना, जो डिज़ाइन वो थोड़ा सा मतलब क्रीमी क्रीमी कलर, मतलब प्योर वाइट नहीं था, ऑफ वाइट कलर का था। तो मैंने इसमें थोड़ा मतलब गोल्डन कलर मिलाया था, बट वो ठीक है, ज़्यादा नहीं दिखा, बट थोड़ा बहुत ही शेड आया था। बट ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि ज़्यादा फिर डालते तो अच्छा नहीं लगता है वो येलो येलो। तो फिर मैंने उसको जैसा था वैसे ही रहने दिया, उतना ही दिया। और मैंने दोनों को बनाकर कंप्लीट कर लिया। मेरे को बाद में ध्यान आया कि यहाँ पर प्लेन थी साइड्स, ना कि उसमें वो था डिज़ाइन। तो यहाँ पर ये है स्पेयर, और इसमें मैंने जैसे कि एनिवर्सरी है तो ये लाइट, फेरी लाइट और रोजेस से इसको फिल किया। और ये मैं रोजेस परचेज़ करके लेकर आई थी, फ्रेश रोजेस। तो ये आप मतलब मुझे ना ऐसे केक्स बनाने ना बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे इस टाइप के केक्स मतलब डेकोरेट करने में, बनाने में बहुत मज़ा आता है। जो कस्टमाइज़ केक होते हैं ना, जो सिंपल केक्स होते हैं उनसे ज़्यादा मज़ा मतलब इन सब केक्स को बनाने में आता है। क्योंकि जब कस्टमर कुछ अलग ऑर्डर देता है ना, तो उसको क्रिएट करने में
मतलब आपको ना एन्जॉय लगेगा, मतलब अच्छा लगेगा कि हाँ यार आज कुछ नया कर रहे हैं। बट अगर वही सेम सेम ऑर्डर आते रहते हैं, मतलब वही डेली के जो होते हैं सिंपल केक्स बनाने में ना एक टाइम में बोरियत आ जाती है कि यार डेली हम लोग सेम यही केक बनाते हैं यही, क्योंकि ज़्यादा हम कुछ उसमें क्रिएटिव कर नहीं सकते हैं क्योंकि कस्टमर तो उतने ही पैसे देने वाला है। तो थोड़ा बहुत आप क्रीम से ही डिज़ाइन कर सकते हो, बट इन सब चीज़ों से तो नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो कोई बात नहीं। तो इसलिए जब कस्टमाइज़ केक का ऑर्डर आता है ना, तब उसको बना करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और यहाँ पर तो कस्टमर ने मुझे स्पेसिफिक बोला था कि रेड रोज़ेज़ का ही यूज़ करना है। बट अगर जैसे कि आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हो इंस्टा पे, तो मैंने बहुत अलग अलग फ्लावर से मतलब केक बनाए हैं। तो जैसा कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है सेम वही केक बना कर दीजिए। तो 19-20 चलता है, बट आप एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि 100 में से 90% केक सेम हो, तभी कस्टमर मतलब, क्योंकि कस्टमर तो ना आजकल तो वैसे एआई से या पता नहीं कहाँ कहाँ से, गूगल से, पिंटरेस्ट से, पता नहीं कहाँ कहाँ से फ़ोटो निकाल लेते हैं और वो ले आते हैं कि जी ऐसा बना दीजिए। पर उनको नहीं पता ना कि इतना, मैं इसलिए पहले ही कस्टमर को बोल के रखती हूँ कि 90% हम पूरा ट्राई करेंगे कि एग्जैक्ट आएगा। बट आप सोचोगे सेम ऐसा ही आपको दे दे तो उतना पॉसिबल नहीं है। बट आप बताना ये कैसा लग रहा है केक। तो यहाँ मैंने फॉक्स बॉल का भी यूज़ किया था क्योंकि उस केक में भी था फॉक्स बॉल, तो मैंने इसमें अप्लाई किया है गोल्डन वाला। तो अच्छा लग रहा था बहुत लगाने के बाद। और यहाँ मैंने गोल्डन बेस लिया और बीच में हम स्पेयर रखेंगे। तो मैंने सोचा कि क्योंकि फ्रेश केक था, बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैंने इसको ठंडा नहीं कर पाए थे। अगर मैं इसको डायरेक्ट रख देती तो चिपक जाता पूरा स्पेयर, और फिर अगर निकालती तो पूरा ही केक मतलब पूरा क्रीम निकल के आ जाता, जिससे कि हमारा केक पूरा ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैंने क्या किया ना, एक बेस रख दिया इसके नीचे ताकि वही चिपका रहे, और उस वैसे ही हम कस्टमर को दे देंगे और कस्टमर अपने आप उसको ऐसे ही उस तरीके से ही अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने थोड़ा सा रखा, फिर मैंने उसको निकाला और देखा कि हाँ ये तो चिपक रहा है। क्योंकि बिल्कुल भी क्या टाइम, अगर अपने ना मतलब केक को अच्छे से रेस्ट दे दिया 4 से 5 घंटा, तो क्या है ना केक अच्छे से इस मतलब वो हो जाता है, सेट हो जाता है। तो उसके बाद ना उस पर फिर आप रख सकते हो ये। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने ना फिर इसके नीचे रखा, और मेरे पास बेस नहीं था वो वाला और केक बोर्ड नहीं था इस साइज़ का, नहीं तो मैं वही रखती। बट कोई बात नहीं, जुगाड़ तो करना ही पड़ता है जैसे तैसे। और इसके बाद मैंने ये फाइनल जो सेकंड वाला था टॉप लेयर वो रखा। तो इस तरीके से जुगाड़ करके ये केक बनाया, क्योंकि जो छोटा वाला बेस था वो मेरे पास गोल्डन ख़त्म हो गया था। तो कोई बात नहीं, फिर मैंने उसकी जगह पे ये वाइट वाला बेस लिया। और क्योंकि मुझे अरेंज करके आप लोगों को भी दिखाना था, वीडियो कंप्लीट करना था और फ़ोटो भी लेनी थी। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये केक प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।